गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कॉन्सेप्ट शीट के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करेंगे, जो कि आपके विषय हिंदी का ही एक प्रमुख भाग है। इसे आपकी योग्यता के अनुसार अलग अलग पुस्तकों के माध्यम से आपके बुद्धि परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट शीट, हिंदी का शब्द भंडार। अब शब्द भंडार में इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए, मतलब जो समान अर्थ देते हैं। जैसे अग्नि का समान अर्थ देने वाला दूसरा शब्द कौन सा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। हर एक शब्द के दो दो शब्द आपको स्वयं लिखना है। इच्छा, किरण, चांद, धरती, सूरज, धन, पुष्प, पुत्र, मोर, पक्षी, सरस्वती, इन शब्दों के समानार्थी शब्द स्वयं लिखना है। जैसे अग्नि का है समानार्थी शब्द क्या है? आग। इसी प्रकार आपको इसका दूसरा शब्द स्वयं ही लिखना है और इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द स्वयं ही लिखना है। हमारा प्रश्न है दूसरा, इन शब्दों में से उचित समानार्थी शब्द चुनो। अब जैसे हाथ का हस्ती है, पानी है या पानी। अब इन तीन शब्दों में से हाथ का उचित समानार्थी, जो उचित समान अर्थ देता है, उसको आपको चुनकर उसको यहाँ पे लिखना है या सर्कल बनाना है। समुद्र का जो भी उचित समानार्थी शब्द उसे चुनना है। इसी प्रकार युद्ध, किनारा, दूध, अंबर, पुष्प, कमल, आभूषण और लहू, इन सब के समानार्थी शब्द को चुनकर आपको स्वयं ही बताना है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इन शब्दों के लिए उचित विलोम शब्द लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द लिखना है। जैसे अमृत, अमृत का विलोम शब्द होता है विष। इसी प्रकार आपको आकाश, आदि, आर्द्र, उदय, कोमल, कठोर, पाप, प्रत्यक्ष, हानि, नूतन और मंगल का विलोम शब्द स्वतः ही लिखना है, मतलब स्वयं ही लिखना है। इन शब्दों में से उचित विलोम शब्द चुनो। अब जैसे पहले आपका समानार्थी शब्द था, उसी तरह आपका ये दूसरा विलोम शब्द है। अब रात का विलोम शब्द रजनी है, रात्रि है या दिन है, जो भी इसका विलोम शब्द है आपको चुनकर उसे उस पर या तो सर्कल बनाना है, उसे या तो मतलब हाईलाइट करना है, उसके नीचे उसको रेखा खींच के हाईलाइट करना है, उसको दर्शाना है। नया, नवीन, पुरातन, पुराना, लाभ, मुनाफा, फ़ायदा। उसी प्रकार राजा का जो भी विलोम हो वो आपको खुद से ही चुनना है। निर्मल, जटिल, स्वतंत्र, निंदा, जीत, आय, इन सब का विलोम शब्द चुनकर आपको स्वयं लिखना है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम अर्थ वाले शब्द भरो। यानी कि व्यापार में कभी लाभ होता है तो कभी लाभ का जो भी विलोम शब्द है वो यहाँ पे आपको भरना है। इसी प्रकार विलोम शब्द जिसका आपको अपोजिट लिखना है उसके नीचे अंडरलाइन है, रेखा खींची हुई है। दूसरा प्रश्न चाहे सरल हो या जो भी विलोम हो सरल का, वो आपको स्वयं ही यहाँ पे भरना है। किसी की प्रशंसा नहीं कर सकते तो इसका प्रशंसा का विलोम यहाँ पे आपको भरना है। इसी प्रकार सदुपयोग का विलोम आपको स्वयं ही भरना है। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जुखाम के कारण सुगंध, अब यहाँ पे आपको भरना है, जो भी इसका विलोम शब्द है वो यहाँ पे भरना है। भूत, नहीं, वर्तमान की चिंता करो। शांत, इसका अपोजिट वर्ड आय, उतार, उदय, इच्छा, इन सब का अपोजिट वर्ड आपको यहाँ पे भरना है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। इन श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। अब जैसे और इन दोनों का अर्थ लिखकर इनको अपने वाक्य में बनाना है। जैसे और का होता है दिशा और का होता है दूसरा या अन्य। इसी प्रकार आपको निधन, निर्धन, ग्रह, ग्रह, अपेक्षा, उपेक्षा, कंकाल, कंकाल, अवधि और अवधि का वाक्यों में प्रयोग करना है। इन शब्दों का वाक्यों में अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग करना है।
अब प्रश्न नंबर जा, इन वाक्यों में उचित शब्द द्वारा पूरा करो। इन वाक्यों को उचित शब्द द्वारा पूरा करो। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उनके माध्यम से आपको इसमें सही शब्द भरना है। जैसे होते ही पक्षी आप वापस अपने घोंसले की ओर उड़ जाते हैं, मतलब क्या होते ही, शाम होते ही या शाम। आज का बड़ा शुभ है, क्या, दिन के दिन। इसकी अपेक्षा उपेक्षा जो भी उचित शब्द है उसको आपको यहाँ पे स्वयं ही भरना है। करो, फल अपने आप मिलेगा, खाने की मेज पर सलाद और रख दो। प्रश्न नंबर झा, इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। व्याकरण को जमाने वाला। अब यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो आपका पूरा वाक्य दिया हुआ है उसके लिए पूरा एक शब्द बनाना है। जैसे व्याकरण को जानने वाला, व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है, वो आपको एक शब्द में यहाँ पर लिखना है, जो कभी बूढ़ा ना हो। वर्ष में एक बार होने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, दूर तक की सोचने वाला, दूसरों पर उपकार करने वाला, उपकार मानने वाला, जिसके समान दूसरा ना हो। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर अगले प्रश्न की तरफ। इन वाक्यों में रेखांकित अंशों के लिए एक शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखो। यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिए हैं, उसका जैसा कि इसके पहले प्रश्न के बारे में भी हमने बताया था, वाक्य दिया हुआ है उसको एक शब्द में उसका आंसर देना है। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ वाक्यांश दिया हुआ है वाक्य में, इनको हटाकर सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे आप विश्वास करने योग्य व्यक्ति मालूम होते हो, आप विश्वसनीय व्यक्ति मालूम होते हो। अब यहाँ पे विश्वास करने वाला योग्य मतलब विश्वसनीय, विश्वसनीय। ओके, इसी प्रकार विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण है वह जानने की इच्छा रखने वाला हो। अत्याचार करने वाले, उपमा न दे सकने वाले, योग्य, सब कुछ जानने वाला, इन सब का एक शब्द के रूप में प्रयोग करके इन शब्दों को आपको पुनः लिखना है। ओके क्लास, आई होप सो आपने इस कॉन्सेप्ट शीट को बहुत अच्छे से सुना, समझा। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।